आपको महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ जुड़े हैं, कुछ देखते हैं कि महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे जो कि हमारे लाइफ में किस प्रकार से आज भी प्रासंगिक है। तो कुछ चीज़ों को देखेंगे जो कि हमको निश्चित रूप से एक नई दिशा मिलेगी और नई एक पहचान मिलेगी। व्यक्ति अपने विचारों से जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है, वह वैसा ही बन जाता है। ओके, इसी कॉन्सेप्ट को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहे होंगे, आप लोग सुने भी होंगे कि जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि किस प्रकार से हम लोग को अच्छा विचार सोचना है, अच्छी चीज़ सोचना है, ताकि हम लोग वैसा ही बने। ओके, इसलिए पहले अपने सोच को परिष्कृत करिए, पढ़े लिखों के साथ रहिए, लोगों के साथ जुड़िए, ज्ञान की बातें करिए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा संक्षिप्त परिचय इनका। महात्मा गांधी जी के पहले आप जानते हैं कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों जो महापुरुष का जन्म दिवस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं, कुछ लोग तो बहुत लोग जानते ही होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। पोरबंदर गुजरात में जनवरी 1948 में मृत्यु हुई। तो ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं। मैं सोचा कि एक बार इनको बता दूं। इनके 4 बच्चे थे, रहीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ओके, तो ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, तो इससे कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा बता दूं। ये लाल बहादुर शास्त्री जो कि सेकेंड प्रधानमंत्री थे। आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी के एक्सपायर के बाद इनके ये बने थे। ओके, लाल बहादुर शास्त्री जी के 2 अक्टूबर 1904 को ये बने। जानते हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो जानते हैं कि ताशकंद में हुई थी। ओके, जो कि ये भी एक षड्यंत्र की तरह से है। ओके, तो अब पहले रूस में था, अब क्या है, उज्बेकिस्तान है। जानते हैं उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ये इनका जीवन परिचय था। चलते हैं नेक्स्ट पे, इनके विचारों में महात्मा गांधी जी के। देखिए, फर्स्ट है अहिंसा भारत में क्यों है। तो फर्स्ट पर यहाँ ध्यान रखना है कि आखिरकार भारत में अहिंसा क्यों हुई। देखिए, अहिंसा का जो पर्याय है बहुत पहले का ही है। जैसे उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैन मुनियों द्वारा, जैन महर्षियों द्वारा ये दिया गया था। आप जो हिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे, जो आज भी जैन धर्म के लोग होते हैं वह कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ की हत्या ना हो जो कि जीव हो, कोई किसी प्रकार का जीव हो। अब देखिए, मुंह पर भी देखिए ऐसे लगाए रहते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं कि श्वास के तरीके से भी कोई कीटाणु भी अंदर जा सकते हैं जिसकी हत्या हो सकती है। अब सोचिए, इतना यह अहिंसा है। महात्मा गांधी जी निश्चित रूप से 20वीं सदी में अहिंसा को प्रचारित करने वाले, अहिंसा के पुजारी सबसे ज़्यादा माना गया, और इन्हीं के द्वारा अहिंसा सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज भी हो पाई। जैसे जैन धर्म ही ले लीजिए, जैन धर्म में निश्चित रूप से अहिंसा की बात की गई है, बौद्ध धर्म में अहिंसा की बात की गई है। लेकिन आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा अगर अहिंसा की बात अगर माइंड में आपको जाता होगा, मानस पटल में मैं देखता हूँ कि अहिंसा शब्द पहले कहाँ सुना था, तो आपको ऐसा लगेगा कि महात्मा गांधी जी का जो योगदान था देश के लिए, वह अहिंसा को लेकर के था कि कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए, वो हिंसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंसा और अहिंसा में देखिए, हिंसा पशु का काम है, वह कोई भी चीज़ नहीं देखता है, जो उसको चाहिए वो करता है। ओके, वह बहुत तार्किकता नहीं ला सकता, वो बहुत चीज़ों को नहीं सोच सकता। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम लोग आदमी हैं, मानव हैं, और मानव जाति में अहिंसा होना हमारी कल्याण की बात है। हमको अहिंसक होना चाहिए। यदि मान लीजिए कि कोई ये सोच रहा है कि हम आँख के बदले आँख मांगेंगे, तो इस तरह से पूरा देश ही अंधा हो जाएगा, पूरा दुनिया ही अंधी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को अहिंसक होना है। ये भाव किसका होता है? जो पशु के समान व्यवहार करते हैं, तो हमको आँख के बदले आँख चाहिए। ओके, मतलब इसका मतलब क्या है? ये इनका अहिंसक विचार था। ओके, कि अहिंसक किस प्रकार से होना चाहिए, दया भाव रखिए, जीव जंतु की सेवा करिए। ओके, नेक्स्ट है अनेकांतवादी दृष्टिकोण। इनका ये मानना था, देखिए आज भी आप प्रेजेंट टाइम में देखते होंगे कि कोई बता रहा है तो आप देखते होंगे अक्सर उसका विरोध लोग करने लगते हैं, जबकि ये नहीं जानते हैं कि हो सकता है वो भी सही हो सकता है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। जो जैन धर्म का दर्शन है सम्यक दर्शन, सम्यक आप देखे होंगे कि उसका सप्तांग सिद्धांत है। सप्तांग सिद्धांत बताया गया, स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद, मीन्स शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, शायद तुम भी सही हो, शायद हम भी सही हैं। महात्मा गांधी जी का ये अनेकांतवाद था कि
हम जो बोल रहे हैं हो सकता है कि वो गलत भी हो। पहले तो आपको लगता है कि जो हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, लेकिन जब आप तर्क करते हैं, जब सामने से बात करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये तो सही था ही नहीं। ओके, सामने वाला भी सही था। तो इसलिए हमेशा अपने विचार को रखिए कि केवल अपनी बात मत बोलिए, सामने वाले को भी सुनिए कि क्या वो कहना चाहता है। जब उसको आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि केवल हम ही सही नहीं है, सामने वाला भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसके पास माइंड नहीं, वो भी सोच रहा होगा, अपनी तर्क कर रहा होगा, अपने हिसाब से सोच रहा होगा। तो दोनों ओर से सोचना चाहिए। तो अनेकांतवाद का यही कॉन्सेप्ट है कि यदि भगवान को लेकर के कोई बात है, कोई गॉड को लेकर के बात है, तो दोनों लोग का अपना अपना राय है कि हो सकता है कि वो कुछ और सोच रहे हो सकता हो भी सकता है, हो सकता नहीं भी हो सकता है। तो दैट इज अनेकांतवाद कॉन्सेप्ट, जो कि मुख्य रूप से जैन दर्शन के द्वारा है, लेकिन महात्मा गांधी जी ने आधुनिक भारत में ज़्यादा प्रसारित किया और उसी कारण से हम लोग और ज़्यादा बृहद लेवल पर जानते भी हैं। राइट। नेक्स्ट क्या है? रचनात्मक कार्यक्रम की पुस्तिका। उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम की पुस्तिका लिखी। उन्होंने लिखा कि रचनात्मक रूप से कौन कौन से कार्य करना चाहिए। जैसे रचनात्मक मीन्स कि जो आम जनमानस के लिए हो। ओके, क्योंकि अब जानते हैं कि क्रांतिकारी हैं, आंदोलन कर रहे होंगे, तो आंदोलन डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आ रही थी। जैसे मान लीजिए कि मांस मदिरा का सेवन मत करिए, शिक्षा पर, ओके, विशेषकर महिला शिक्षा, ओके, महिला शिक्षा की बात किया। फिर मान लीजिए साफ सफाई, आप जानते हैं कि साफ सफाई के दिवस के रूप में मनाया जाता है आज। ओके, ओके, ये सब चीज़ें क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं। आपको कम से कम 22 से 23 इन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये क्या किया कि सब चीज़ों को देख, जैसे अहिंसक बताया मैं। ओके, पशु की सेवा। ओके, पशु के सेवा के संबंध में जानते हैं क्या बोले थे कि किसी देश की उन्नति का आप उसी बात से प्रमाण कर सकते हैं उस देश में पशुओं की स्थिति क्या है। यदि पशु की सेवा हो रही है, पशु बहुत अच्छा से चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से अच्छा चल रहा होगा। तो ये सब चीज़ें इनके रचनात्मक कार्यक्रम में थे कि लोगों को रचनात्मक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि स्वदेशी, ओके, इन्हीं कॉन्सेप्ट है कि स्वदेशी रहिए, अपनी वस्तु बनाए हुए पहनिए। ये सब चीज़ें क्या है, रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ओके, मीन्स कि जो आप रचनात्मक तरीके से कर सकते हैं और सभी लोगों के लिए, चाहे धर्म किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप इसका यूज कर सकते हैं। राइट। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग को जीवन में ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जैसे चिंतन वैसा कर्म। जानते हैं कि जैन दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है मनसा कर्मणा वचना, मीन्स मन से, कर्म से और वचन से। मीन्स केवल देखिए कुछ कॉन्सेप्ट में कर्म माना जाता है कि जब आप कर्म करते हैं तभी माना जाता है कि आप दोषी हैं। ओके, दोषी हैं। लेकिन जैन दर्शन का कहा कॉन्सेप्ट है कि आप यदि बोल भी देते हैं तो भी आप दोषी हैं, और आप यदि मन में सोच भी लेते हैं तो भी दोषी हैं। अर्थात पाप क्या है, तीनों है। ओके, कि अगर गलत चीज़ें को सोच लेते हैं तो भी पाप है, गलत कर्म करते हैं तो पाप है ही है, और गलत वचन भी बोल देते हैं वो भी पाप है। ओके, इसका मतलब क्या है कि जैन दर्शन का मुख्य कंसेप्ट ये है कि किस प्रकार से, क्योंकि जानते हैं कि जब आप सोचेंगे उसी के अनुसार बोलेंगे, उसी के अनुसार काम करेंगे। अर्थात पहले आप सोचेंगे, ओके, उसको बोलेंगे, क्योंकि कोई चीज़ तो बोलना, और उसके बाद क्या करेंगे, कर्म करेंगे। तो इसने इन्होंने कहा, महात्मा गांधी जी ने, ये तीनों चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है आप लोगों को कि सोच से, बोलने से, कर्म से। क्योंकि जब गलत सोचेंगे नहीं तो गलत बोलेंगे भी नहीं, गलत बोलेंगे नहीं तो गलत कर्म भी नहीं करेंगे। इसीलिए गार्बेज इन गार्बेज आउट के कॉन्सेप्ट सुने होंगे, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट मीन्स कि जब अंदर अच्छा चीज़ डालेंगे तो अंदर बाहर चीज़ आएगा, अच्छा बाहर आएगा। यदि अंदर बढ़िया चीज़ रखेंगे, बढ़िया सोचेंगे, तो बाहर भी बढ़िया चीज़ रखेंगे। अगर आप अच्छा अपने हिसाब से दूसरे साथ व्यवहार करेंगे, आपके साथ भी दूसरा व्यवहार अच्छा होगा। इस मीन्स जैसा आप गार्बेज इन, जैसा अंदर रखेंगे वैसा ही बाहर आएगा। अर्थात
आपको सोच से भी, बोलने से भी, कर्म तीनों से आपको सात्विक होना चाहिए। और जैसा चिंतन करते हैं वैसा कर्म करते हैं। चिंता में सोचना, जैसे आप सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं। और आप जानते भी होंगे कि आप लोग भी जैसे सोच रहे होंगे वैसे तो कर्म कर रहे होंगे। इसी देखिए फर्स्ट स्लाइड में लगाया था, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। क्यों? कि जैसा वो सोचेगा वैसा ही बोलेगा और वैसा ही वो कर्म करेगा। ओके, तो इस चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को जीवन में। नेक्स्ट है वर्तमान समय में गांधी की प्रासंगिकता। जानते हैं कि गांधी की प्रासंगिकता वर्तमान समय में बहुत ही ज्यादा है। वर्तमान समय में गांधी की क्या प्रासंगिक रख सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स के आगे भी मैं बताऊंगा भाई क्या क्या उन्होंने कोटेशन दिया। एक कोटेशन को ही यदि जीवन में ढाल लिया जाए तो आपका जीवन सफल हो जाए, ऐसे समझिए। तो उन्होंने सबसे पहले तो जब मान लीजिए कि जैसे राष्ट्र आंदोलन में तो अपना योगदान दिया ही। ओके, राष्ट्र आंदोलन में। ओके, उसके बाद महिला सशक्तिकरण पर ध्यान रखा। ओके, महिला सशक्तिकरण में मीन्स कि वो कहे कि इनको योगदान मत दीजिए कोई भी। ओके, ये दान मत दीजिए, आप इनको सशक्त करिए, उनको उसमें इन्वॉल्व करके योगदान दीजिए। राष्ट्र आंदोलन में योगदान था। ओके, वो चाहे शिक्षा के लिए, ओके, सभी को शिक्षित होना चाहिए, वो चाहे प्रौढ़ शिक्षा के लिए हो, ओके, इसका भी योगदान है। साफ सफाई पर, ओके, जीव हिंसा पे, पर्यावरण, ये सब क्या है। फिर कुटीर उद्योग, जानते हैं कुटीर उद्योग कॉन्सेप्ट क्या बताए थे। आज हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? कुटीर उद्योग का विलुप्त होना। क्योंकि सभी लोगों को नौकरी कहाँ से चाहिए? कंपनी से। ओके, और कंपनी अनलिमिटेड बन नहीं सकती है। इससे क्या हो रहा है ना कि कुटीर उद्योग के होने से, न होने से क्या हो रहा है कि जो लोअर लेवल पर जो रोजगार मिल सकता था उसको भी कंपनी में लोग जाकर के माइग्रेट होकर के वर्क कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट को, और हमारा देश तभी स्ट्रांग भी होगा, चाहे आज हो चाहे कभी और हो, जब तक हम अपने लो लेवल पर कुटीर उद्योग पर बढ़ावा नहीं देंगे तब तक हम लोग विकसित नहीं बन सकते हैं। क्योंकि जब तक हर हाथों का काम नहीं मिलेगा, हर गांव स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक कैसे होगा। अगर मान लीजिए कि एक कंपनी यहाँ पर खुल गई और उस कंपनी के आसपास से डेवलप हो रहा है तो इससे क्या मतलब है? जब तक कि सभी के घर में कोई व्यवसाय न हो रहा हो, सभी गांव के अगर आसपास व्यवसाय न हो रहा हो, तो महात्मा गांधी जी का ये कॉन्सेप्ट था। चाहे वो पंचायत को लेकर के कि पंचायत लेवल पर आप स्ट्रांग करिए क्षेत्र को। तो आप देखिए कि जो पंचायती का चुनाव होता है इन्हीं का कॉन्सेप्ट है। न्यासिता का सिद्धांत सुने होंगे। न्यासिता का सिद्धांत मीन्स कि जो कंपनी ओपन हुई है तो ऐसा मत सोचिए कि रिलायंस की कंपनी रिलायंस की केवल है, अडानी की कंपनी अडानी की है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं सबका है। नेचुरल जो रिसोर्स कर रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का यूज कर रहे हैं वो सबका है। तो एक व्यक्ति को हमेशा ट्रस्टीशिप के अनुसार रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक गार्जियन होता है तो वो अपने बच्चों को देखभाल करता है केवल, और कुछ नहीं करता है। उसी तरह से उन्होंने बताया कि अगर आप कोई कंपनी ओपन भी किए हैं तो कंपनी के एज ए ट्रस्टीशिप रहिए, न्यासिता के सिद्धांत के अनुसार रहिए। जो भी होगा हम पब्लिक को देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा थोड़ा बहुत लेंगे, और सभी जनता में वेलफेयर स्कीम भी स्टार्ट करेंगे। तो न्यासिता का सिद्धांत में यही सब चीज़ों को ध्यान रखा गया है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में आज भी प्रासंगिक है और इन फ्यूचर में भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हिंसा की हो चाहे अहिंसा की बात हो, इन्होंने बहुत अपने अच्छे लेवल पर बताया है चीज़ों को। कोटेशन है, एक दो कोटेशन में लिया हूँ ताकि अगर इनका एक कोटेशन भी हम लोग अपने जीवन में उतार लें तो हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें क्या है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। देखिए इन्होंने दो चीज़ों पर ध्यान रखा है, साधन और साध्य। साध्य मीन्स उद्देश्य से समझिए, उद्देश्य, इस पर ध्यान रखा है। उनका ये मानना है कि साधन भी पवित्र होना चाहिए और साध्य भी पवित्र होना चाहिए। ऐसे समझिए जैसे आप चुने होंगे चाणक्य का नाम, आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य, और मैकियावेली, मैकियावेली सुने होंगे, समझे होंगे। इनका ये मानना था कि कोई भी चीज अगर अच्छी चीज है तो उसको प्राप्त किया जा सकता है कैसे भी, वो चाहे छीन लीजिए उससे, ओके, चाहे शत्रुता के द्वारा छीन लीजिए, चाहे कुछ भी मार करके कुछ भी कर करके
ओके, अर्थात तो उन्होंने क्या बताया है, साम दाम दंड भेद। ओके, तो इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या है आचार्य चाणक्य का, मैकियावेली का, यदि अच्छी कोई चीज है, राजा बनना है या कुछ कुछ चीजों को प्राप्त करना है, तो साम दाम दंड भेद चारों का यूज करिए। ओके, चाहे जैसे भी हो, अगर अच्छा उद्देश्य है तो उसे पूरा करिए। लेकिन गांधी जी ने ये नहीं कहा। गांधी जी ने कहा कि अगर साधन जो आप यूज कर रहे हैं उसको प्राप्त करने के लिए वो भी पवित्र होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी को दाम दे करके, दंड दे करके आप चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए देखिए उनका अहिंसक आंदोलन है। जो भी आप, अहिंसक आंदोलन क्यों है, क्योंकि उनका यह मानना था कि अंग्रेज निश्चित रूप से खराब थे। अर्थात उनका क्या मानना था, सुने होंगे, पाप से घृणा करिए, पापी से नहीं। ओके, अर्थात जो अंग्रेज काम कर रहे हैं उससे घृणा करना, अंग्रेज से नहीं। ओके, तो इनका यही कंसेप्ट है कि जो भी आप देखें उनके जीवन चरित्र में भी देख भी रहा होगा, कोई भी आप अगर पढ़े होंगे, देखते भी होंगे, तो उनका साधन भी पवित्र है और साधे भी पवित्र है। तीनों दोनों चीजें पवित्र होती हैं। ओके, तो यहाँ चीजें समझ गए। कोई भी आप यूज कर रहे, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगा हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चोरी जाके करेंगे, चोरी तो करेंगे नहीं। जबकि आपका भूख लगना ये तो लाजमी है, ये तो अच्छा उद्देश्य है, भूख को मिटाने के लिए हम चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये गलत चीज है। तो इसने कहा कि चोरी जो साधन है भूख को समाप्त करने के लिए, ये अच्छा रास्ता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको धनी बनना है, ओके, धनी, तो इसका मतलब थोड़ा कि आप किसी का शोषण करेंगे, शोषण करेंगे, तो शोषण क्या हो गया आपका, शोषण साधन हो गया। ओके, और ये आपका उद्देश्य हो गया। तो उन्होंने बताया कि शोषण साधन भी अच्छा होना चाहिए, शोषण करके धनी नहीं बनना है, वो पवित्र साधन और साधन दोनों पवित्र होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है होंगे, पृथ्वी सभी मनुष्यों को जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन व्यक्ति की इच्छाओं को नहीं। अर्थात जो भी यदि कोई आप इच्छा रखे हैं, अनलिमिटेड इच्छा है, जानते हैं व्यक्ति इच्छाओं का पुतला है, ये कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कि व्यक्ति इच्छाओं का पुतला है, वो हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा रखता रहता है। तो पृथ्वी पर जो चीजें हैं वो सही कुछ पर्याप्त हैं, लेकिन केवल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं की नहीं, क्योंकि आवश्यकता का पूरा की जा सकती है, इच्छा की पूरा नहीं की जा सकती है। इसलिए जो आवश्यक है उसको प्राप्त करने की कोशिश करिए। इच्छा तो अनलिमिटेड है, वो मरते दम तक रहेगी, उसको कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो महात्मा गांधी जी ने यही कहा भी था कि पृथ्वी सभी मनुष्यों को जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त है, संसाधन प्रदान करती है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। लालच को आप जानते हैं, जिसको इच्छा भी कह सकते हैं, जो कि इच्छा अनलिमिटेड है, तो लालच मत करिए, इच्छा ज्यादा मत रखिए, उसको पूरा नहीं हो सकता है। एक उन्होंने बताया जीने के समय में ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है, और सीखें ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है। तो इन्होंने बताया कि कोई भी चीज जीवित रहे तो बढ़िया से जीवित रहिए, अच्छा से रहिए, और सीखिए ऐसे जैसे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पे। अब जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं, ये क्यों विरोधाभासी बातें हैं, क्योंकि हो सकता है किसी से कहा जाए कि लग रहा है तुमको आज ही एक्सपायर करना है, मरना है, तो इसलिए बहुत अच्छा से रहो। अब जिस सीखने के बाद ये कहेगा, अब तो वो भी सोच सकता है कि अगर जब आज हमको आज ऐसा लग रहा है कि आज अंतिम समय है, तो हम सीखें क्यों, क्योंकि सीखेंगे तो कल यूज करेंगे, जो कल हमको रहना नहीं है। तो उन्होंने यही बताया कि आप दोनों कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ऐसे काम करिए जैसे आज ही के लिए कर रहे हैं, ओके, कल रहे ना रहे। लेकिन जब आप सीख रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि बहुत दिन तक रहना है, इसलिए सीखिए और वो काम आएगा। जैसे शेयर मार्केट में बताता हूँ, तो क्यों बताता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म पर आपको रहना है, आज थोड़े प्रॉफिट होना है, सब कुछ नॉलेज है, कोई शराब थोड़े ही है कि खराब हो जाएगा, नशा आ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इसलिए एक इन्होंने 7 पाप बताया, 7 एविल्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनल लेवल पे। वो एविल्स क्या है, महात्मा गांधी जी ने 7 एविल्स बताया, 7 पाप, जो कि जीवन में सभी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। वह 7 पाप कौन से हैं, सिद्धांतों के बगैर राजनीति, अर्थात बिना सिद्धांत के हैं राजनीति मत करिए। देखिए जैसे इसमें पॉलिटिक्स में कुछ लोग जिधर रहेंगे उधर ही काम करेंगे, उस पार्टी में है तो उसके जैसा, इस पार्टी में तैसा जैसा, मतलब उनका कोई सिद्धांत है ही नहीं। ओके, कार्य के बगैर धन, अर्थात धन प्राप्त करिए तो बिना काम के मत करिए, घूस वसूला काम न करिए, अगर कुछ काम कर रहे हैं तो भी धन की इच्छा रखिए। अंतःकरण के बगैर आनंद, जब तक अंतःकरण आनंद तब तक नहीं जब तक अंतःकरण न कर पाए। चरित्र के बगैर ज्ञान, अगर आप ज्ञानी हैं और आप चरित्रवान नहीं हैं, आप इथिकल नहीं है, नैतिक नहीं है, तो भी ज्ञान बेकार है। नैतिकता के बगैर व्यवसाय, अगर व्यवसाय भी कर रहे हैं तो नैतिक रूप से रहिए। ओके,
मिलावटी काम ना करिए, ज़्यादा प्राइस मत रखिए, ये सब चीज़ें। मानवता के बगैर विज्ञान, अगर वैज्ञानिक हैं तो मानवता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ बना दीजिए कि सब लोग मर ही जाएँ वैज्ञानिक बनने के चक्कर में, तो ऐसा भी नहीं है। बलिदान के बगैर आराधना, अगर आराधना कर रहे हैं तो बलिदान तो देना ही पड़ेगा। ओके, तो ये 7 पाप हैं जिसको हम लोग को लाइफ टाइम ध्यान रखना चाहिए, जो कि ये मेरा पर्सनल भी ऑब्जर्वेशन है कि बहुत अच्छा सिद्धांत है, और हमको सभी, चाहे ज्ञान हो, धन हो, राजनीति हो, इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए। ओके, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जिसको हम लोग ने पढ़ा। देखिए, महात्मा गांधी जी का जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही स्ट्रांग है। अब आपको एक एग्जांपल छोटा सा बता दूं लास्ट जाते जाते। मैं राजनीति की बात नहीं करना चाहता था कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि उनके सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन आप उनका एक ऐसे समझिए, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? मान लीजिए 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन बहुत है लेकिन मैं 3 चीज़ों को लेकर के मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और ये 1942, और इससे पहले ले लीजिए, मान लीजिए कि चंपारण अहिंसक आंदोलन, ये प्रथम है उनका आंदोलन 1917, प्रथम है ये। क्योंकि जानते हैं महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भारत में जो अपना राष्ट्रवाद स्टार्ट किया या पॉलिटिक्स स्टार्ट किया या जनता कैसे सेवा की जाए, वो काशी भी हिंदू विश्वविद्यालय में पहले भाषण से किया था। वहाँ पर जो पहले भाषण दिए थे उसके द्वारा वो इन्वॉल्व होने लगे। आप ये सोचिए, तीनों को ऐसे समझिए। चंपारण में अहिंसक आंदोलन पहले किया, दूसरा में असहयोग आंदोलन। सहयोग में क्या होता है कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे काम में, गलत काम में हम सहयोग नहीं करेंगे। चौथा पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, मीन्स अब क्या करें, अवज्ञा करेंगे, आप जो कर रहे हैं उसका हम रोकेंगे भी। ओके, और क्या है, 4 में भारत छोड़ो आंदोलन। आप ये सोचिए कि डिफरेंट कार्यकाल में होते हुए भी, आप सोचिए कि 1917 है, 1920 है, 1930 है, 1942 है। आप इसकी लेंथ को समझिए कि वह व्यक्ति कितना विजनरी था, कितना भविष्य दृष्टा था, कि उसको पता था कि असहयोग आंदोलन पहले करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन बाद में। आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि सविनय असहयोग मीन्स कि हम आपके गलत कार्यों में सहयोग नहीं करेंगे, घर रहेंगे। ओके, ऐसे समझिए कि अंग्रेज कोई गलत काम कर रहा है तो हम जाएंगे नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन मीन्स कि आप जो कर रहे हैं उसको गलत भी ठहराएंगे। ओके, सविनय अवज्ञा मीन्स अवज्ञा करेंगे, नहीं ये हम नहीं करेंगे। ओके, अवज्ञा करेंगे, उसकी जो आज्ञा है उसका पालन नहीं करेंगे। आप सोचिए, क्या ये पहले हो सकता था? नहीं हो सकता था। आप सोचिए कि पहले अवज्ञा करेंगे क्या असहयोग करेंगे? पहले असहयोग करेंगे तब अवज्ञा करेंगे। ओके, पहले आप किसी को हेल्प नहीं करेंगे ना, उसको ना कहेंगे नहीं, हेल्प भी नहीं करेंगे और कुछ करेंगे। भारत छोड़ो, क्या ये भारत छोड़ो पहले कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। भारत छोड़ो लास्ट में क्यों आया? क्योंकि उनका विजनरी यही पावर है कि उन्होंने कोई भी आंदोलन किया है, कब क्या करना है उसकी एक सिस्टमेटिक उन्होंने खाका बना के रखा था। खाका कहिए या कैसे धीरे 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 चीज़ों को आगे बढ़ते हैं, उसके द्वारा इन्होंने किया था। तो इसलिए अब सोचिए, विजनरी, क्या कोई इतना सोच सकता है कि हम पहले असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं, फिर स्वैज्ञ आंदोलन स्टार्ट करेंगे, फिर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करेंगे, जबकि ये कार्यकाल कितना का चल रहा है, लगभग 20-25 साल का। लेकिन उनका एक लॉन्ग टर्म विजनरी था कि हमको पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। तो इसलिए हम लोग की लाइफ में भी ऐसे ही सोच रखना चाहिए। भले ही आज डिसीजन ले रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में एक सीक्वेंस होना चाहिए डिसीजन में कि 10 साल पहले ये लिए थे, तो अब हमको ये करना है, इसके बाद अब ये करना है। ओके, तब जा कर के ये चीज़ें सैद्धांतिक रूप से हुआ और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाया। और सभी लोग मिल करके, ऐसी नहीं है कि महात्मा गांधी केवल ये थे, सभी लोग मिल करके ने भारत को आज़ाद कराया। ओके, तो इनका एक अलग व्यू है। देखिए, इसीलिए तो भारत के नोट पर इनका मिलता है। और कहीं पर भी विदेश में आप जाइए तो हमको एक भारत में 2 लोगों की बहुत प्रतिष्ठा है, एक महात्मा बुद्ध की और एक महात्मा गांधी की। दोनों लोग महात्मा जो कि हमारे देश को बहुत सर्वोच्च ऊंचाई पर ले गए हैं, और निश्चित रूप से हमको उनको अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा आया होगा वीडियो। मैं सोचा थोड़ा इंट्रोडक्शन वीडियो बना दिया जाए ताकि किसी महापुरुष से कुछ शिक्षा भी मिल जाए। ओके, तो यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।